नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि हम सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम साइंस का दूसरा टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है चुंबक। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो हम आज इसके चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि इसकी चुंबक की खोज कैसे हुई थी। तो खोज यानी कि एक गडरिया था जिसका नाम क्या था, मैग्नस था। भेड़ों को भेड़ों को नियंत्रित करने के लिए वह अपने पास एक छड़ी रखता था। यानी कि जब भी वो भेड़ों को चराने के लिए जाता था तो वह क्या करता था, एक छड़ी को लेके जाता था अपने साथ, जिससे कुछ लोहे का हिस्सा, यानी कि उसमें क्या था, इस छड़ी में एक लोहे, मतलब कि कुछ लोहे का हिस्सा था। तो एक दिन वह चट्टान पर अपनी छड़ी के साथ गया, भेड़ों के साथ गया। तो उसने अपनी छड़ी को, यानी कि चट्टान को अपनी छड़ी की ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यानी कि जो चट्टान थी ना, वो उसकी छड़ी के क्या हो रही थी, यानी कि चिपक रही थी, आकर्षित हो रही थी। तो चट्टान का एक प्राकृतिक चुंबक थी, या चट्टान का क्या था, एक प्राकृतिक चुंबक। इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि प्राकृतिक चुंबक की खोज कैसे हुई। तो जो गडरिया था ना, उसके पास क्या थी, एक छड़ थी। उसमें क्या था, एक लोहे का टुकड़ा था। वो चट्टान पे गया था, तो वो हमारे उसकी चट्टान लोहे, उसकी छड़ पर क्या हो रही थी, आकर्षित हो रही थी, यानी कि चिपक रही थी। तो ऐसे चुंबक को क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अब देखते हैं आगे। ये मैंने आपको दोनों में, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो फिर आगे क्या है, माना जाता है कि उसी के नाम पर चट्टान को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। कुछ का मानना है कि यह चट्टान मैग्नीशियम नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया है। तो यानी कि उसके जो वो आदमी था गडरिया, उसकी चट्टान को ही क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइट नाम दिया गया था। और कुछ का मानना क्या था कि चट्टान में मैग्नीशियम नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया। मैग्नेटाइट एक क्या है, हमारा एक रॉक खनिज और मुख्य लोहे अक्षों में से एक है। यानी कि ये क्या है, एक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये है हमारा Fe3O4। ये क्या है, हमारा इसका फॉर्मूला है। अब आगे देखते हैं। यह लोहे के ऑक्साइड में से एक है और फेरिमैग्नेटियम है। यह चुंबक के प्रति आकर्षित होता है और इसे स्थानीय चुंबक बनाने के लिए चुंबकित किया जाता है। यानी कि जो हमारी ये लोहे का क्या है, ऑक्साइड है, उसे क्या हम स्थानीय चुंबक होते हैं ना, तो उसे बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जिन पदार्थ में लोहों का आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें चुंबक कहते हैं। यानी कि जिनमें क्या होता है, लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम चुंबक बोलते हैं। उसके बाद लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, जिसे क्रांतिम, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं, हम क्रांतिम चुंबक कहते हैं। यानी कि जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया, उसे क्या बोलते हैं, क्रांतिम चुंबक बोलते हैं। तो आजकल विभिन्न आकृतियाँ, यानी कि जो हमारे चुंबक है ना, उन्हें क्या हम विभिन्न आकृतियाँ दे सकते हैं। तो देखो, ये हमारा क्या है, डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये क्या, हम चुंबक को विभिन्न आकृतियाँ दे सकते हैं, हम कैसे भी बना सकते हैं इन्हें चुंबक को। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, हमारे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या, लोहा, निकिल और कोबाल्ट। ये क्या है, हमारे जो चुंबक को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं, हम अचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि क्या, प्लास्टिक, लकड़ी, ये क्या है, ये चुंबक को आकर्षित नहीं करते, तो इसे क्या बोलते हैं, हम अचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। तो क्या है, रेत एवं मिट्टी से लोहे के कणों को चुंबक के माध्यम से निकाला जाता है। जो रेत होते हैं ना, यानी कि मिट्टी होती है या रेत होते हैं, उसमें क्या लोहे के कण होते हैं ना, तो उसे क्या हम चुंबक के द्वारा क्या करते हैं, उन्हें निकालते हैं। अब क्या है, चुंबक के ध्रुव, यानी कि चित्र के माध्यम से हमें ज्ञात हो रहा है कि अधिकांश लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों पर चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो हमारा ये डायग्राम दे रखा है ना, ये तो इसमें क्या होता है, हमारा जो इसके क्या होते हैं, ये जो चुंबक के सिरे कोश का ध्रुव
पोल कहा जाता है। एक को क्या बोलते हैं हम, उत्तरी, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम, दक्षिणी पोल बोलते हैं। तो जो हमारे लोहे के क्या होते हैं, कण होते हैं, वे क्या है, इनके दोनों सिरों पर सबसे ज़्यादा चिपकते हैं, माध्यम में यानी कि मीडियम में कम चिपकते हैं। तो दोनों ओर, उत्तर में और दक्षिण ध्रुव में सबसे ज़्यादा लोहे के कण हमारे चिपकते हैं। तो अब क्या है, हम दिशा ज्ञात करने के लिए, एक चीन का सम्राट था हुआंग टी, जिसके पास एक रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी, जिसका अनोखा था कि उसको किसी भी दिशा में घुमाने पर उसकी फैली हुई भुजाएं हमेशा दक्षिण और उत्तर की ओर आती थी। यानी कि एक स्वतंत्र चुंबक की छड़ को घुमाने से वह विराम अवस्था में सदैव एक ही दिशा में रुक जाती है। उसे उत्तरी दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं भी लगा होता है, जैसे कि हम दिशा को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी क्या होता है वहाँ पर लगा होता है कोई भी बैनर, तो वो क्या है, क्या तो वो उत्तर दिशा में ठहरेगा या क्या कौन सी दिशा में ठहरेगा, दक्षिण में, जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि उत्तर दिशा कौन सी है और दक्षिण दिशा कौन सी है, ये इसमें बताया गया है। जब भी कोई वस्तु क्या होती है, विराम स्थिति में होती है ना कोई भी वस्तु, तो वो क्या है, क्या तो उत्तर दिशा में ठहरती है और क्या वो ठहरती है दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो चुंबक के एक छोर को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं यानी कि नॉर्थ, और दूसरी को क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल कहते हैं। तो तत्पश्चात चुंबक के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई जिसे कंपास के नाम से जाना जाता है। कंपास सामान्य कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। यह चुंबक डिब्बी के अंदर एक ध्रुव पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती रहती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है, जैसे कि हम चित्र में देखते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये क्या है हमारा, ये हमारा कंपास है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहाँ हमें दिशा निर्धारित करते हैं। जैसे कि हम दिशा निर्धारित करने के लिए कि दिशा का हमें पता लगाना है, तो हम क्या कंपास का उपयोग करते हैं। या एक तो नॉर्थ में रुकेगी इसकी सुई, जैसे घड़ी होती है ना, ऐसा होता है हमारा कंपास, एक तो नॉर्थ में रुकेगा, एक क्या में रुकेगा, ये साउथ में। तो इससे क्या है, हम इसके द्वारा भी हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारी दिशा किधर कहाँ कहाँ। तो कंपास तब तक घुमाते हैं जब तक डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण को चिन्ह सुई वक्र दोनों सिरे पर ना आ जाए। चुंबक सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए विभिन्न अंगों का पेंट भी किया जाता है। यानी कि क्या है, हम अगर चुंबक यानी कि उसे पहचानने के लिए, चुंबकित सुई को पहचानने के लिए, तो हम क्या करते हैं, विभिन्न अंगों का उपयोग करके भी हम पता लगा सकते हैं। अब क्या करते हैं, लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक ले तथा इसके कोई भी ध्रुव लोहे के छड़ के एक सिरे पर रखे। चुंबक को बिना हटाए लोहे के दूसरे सिरे तक ले जाए। चुंबक को उठाए और फिर से सिरे पर रखे। इस प्रक्रिया को 30 से 40 बार करें। और अब देखें क्या लोहे का टुकड़ा चुंबक में बदल गया है। ध्यान रखें, चुंबक का ध्रुव तथा लोहे पर रगड़ने की दिशा बदलनी चाहिए। यानी कि ये हमें ऐसे दे रखा है डायग्राम, तो ये हमें डायग्राम में दे रखा है जैसे कि ये है। तो ये क्या है, हमारा कोई लोहे का टुकड़ा है आयतकार का, तो ये हमारे हाथ में क्या है, चुंबक है। इसे हमें क्या करना है, एक दिशा से दूसरी तरफ क्या करना है, रगड़ना है। इस दिशा से इस दिशा में ले जाना है। तो हमें देखना है कि ये चुंबक में बदलता है या नहीं बदलता है। ये इस क्रियाकलाप से आप करके भी देख सकते हो। अब हमारा क्या है, चुंबक के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुव नहीं। यानी कि क्या क्या बताया गया है इसमें, अगर हमारा क्या, यानी कि असमान, यानी कि अगर एस एक चुंबक पर एस होगा और दूसरे पर एन होगा तो वो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर दोनों चुंबक पर क्या होगा, हमारा एक चुंबक पर एस या दूसरे पर भी एस होगा तो वे क्या करेंगे, हमारा प्रत्याकर्षण करेंगे, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। ये बताया गया है। अब ये दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये हर बार पेपर में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, नोट करके आप लिख भी सकते हो इसे। यदि चुंबक को गर्म या हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिरा जाए तो वह क्या अपना गुण खो देती है।
यानी कि लोहे को अगर नहीं, या अगर चुंबक को हम गर्म करते हैं या हथौड़े से पीटते हैं या ऊपर से नीचे गिराते, तो वह क्या अपना गुण खो देती है, यानी कि फिर उसमें आकर्षण करने का गुण नहीं रहता। यदि उनका उचित रख रखाव ना हो तो वह अपना गुण को खो देती है। अगर उनका क्या हम ध्यान नहीं रखेंगे तो तब भी वे क्या कर देती है, अपना गुण खो देती है। तो छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास रखना चाहिए। चुंबक को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरे पर नरम लोहे के टुकड़े लगाने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर हम यानी कि चुंबक को क्या रखेंगे हम समान ध्रुव, यानी कि अगर हम इसे एस या एन में रखेंगे ना, यानी कि एक ध्रुव हमारा एन होगा और एक क्या होगा एस होगा, तो वो क्या है, यानी कि ध्रुवों को पास पार रखते हैं हम ऐसे, यानी कि हम ऐसे नहीं रख सकते। एक चुंबक पर भी हमारा ऐसे और दूसरे पर भी ऐसे, तो वो क्या होगा, हमारी चुंबक खराब हो जाएगी, यानी कि वो अपना क्या खो देगी, अपना गुण खो देगी आकर्षित करने का। फिर देखते हैं हम आगे। तो यानी कि चुंबक को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके उनके सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े लगाने चाहिए। यानी कि चुंबकों को क्या करना चाहिए, पृथक करने के लिए उनके सिरों पर क्या लगाना चाहिए, हमें नरम लोहे के टुकड़े लगाना चाहिए। हमको उन पे क्या लगाना चाहिए, उन पे नरम लोहे के टुकड़े। चुंबकों को कंप्यूटर, सीडी, मोबाइल आदि से दूर रखें। यानी कि हमें बताया गया है जो हमारे चुंबक है ना, उसे क्या है, कंप्यूटर से, सीडी से और मोबाइल से क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। अगर हम दूर नहीं रखेंगे तो हम क्या है अपना, यानी कि चुंबक का गुणधर्म क्या हो जाएगा, खो जाएगा। यानी कि उनके आकर्षण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, खो जाएगी। तो इसमें मैंने आपको, इस क्लास में मैंने आपको चुंबक के बारे में बताया है। इस टॉपिक का एक क्लास और बनाएंगे तो उसमें क्या है, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग इसे अपने नोट्स भी बना सकते हो या इससे भी तैयारी कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।